हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन वेक्टर। देखिए बेटा, पोलराइजेशन वेक्टर को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन वेक्टर किसके इक्वल होता है? टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे कि इट इज द रेशो ऑफ टोटल डाइपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम। ठीक है, टोटल डाइपोल मोमेंट का और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहेंगे? पोलराइजेशन वेक्टर। या सिंपली ये भी कह सकते हैं कि टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। देखिए, हमने यहाँ पर कोई दो कंडक्टिंग प्लेट्स कंसिडर कर ली। ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या होगा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मान लिया कितना है? वेक्टर ई नॉट। ठीक है बेटा, जब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इमर्ज करवाएंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो ओरिएंटेड हो जाएंगे। ये आपको पता ही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको पता है कि अंदर के जो चार्जेज हैं ये अपने इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट, जिसकी वजह से इस फेस पर कैसा चार्ज एक्यूमुलेट होगा? नेगेटिव। और इस फेस पर कैसा चार्ज एक्यूमुलेट होगा? पॉजिटिव। है ना? तो ये चीज़ आपको पता है। लेकिन देखिए आप यहाँ पे कि हर एक मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मोमेंट, जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को, चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोलर डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि प्रत्येक मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए, लेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर n। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर? n। एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज वेक्टर p। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने वेक्टर P स्मॉल में लिखा है, ऊपर P किस में लिखा है? कैपिटल में, आगे इसमें लिखा है स्मॉल में। देखिए, ये आपका जो पोलराइजेशन वेक्टर था उसके लिए हमने कैपिटल P यूज किया और डाइपोल मोमेंट के लिए हमने क्या लिया है? स्मॉल। वैसे तो पोलराइजेशन वेक्टर भी एक प्रकार का डाइपोल मोमेंट ही है। ठीक है, लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग होता है, इसलिए हमने यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को हमने किससे लिखा है? स्मॉल p से। ओके, अब देखिए एक मॉलिक्यूल का कितना है? स्मॉल वेक्टर P। और n मॉलिक्यूल्स का कितना होगा? इन सभी जो n मॉलिक्यूल्स हैं उनके डाइपोल मोमेंट को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट डाइपोल मोमेंट। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? देयरफॉर नेट या टोटल डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होगा बेटा? सभी मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट को सम कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो जब उनको ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? कैपिटल N इंटू में वेक्टर P। ठीक है, कैपिटल N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि इस वेक्टर P प्लस वेक्टर P प्लस वेक्टर P प्लस वेक्टर P कितने बार जोड़ेंगे? n टाइम। तो कितना आ जाएगा? N इंटू में वेक्टर P। ओके, देयरफॉर या नाउ पोलराइजेशन वेक्टर किसके इक्वल होगा यहाँ पे? अब पोलराइजेशन वेक्टर के लिए आपको पता है कि अब ने क्या बताया था अभी? टोटल डाइपोल मोमेंट। टोटल डाइपोल मोमेंट कितना आया है? n इंटू में स्मॉल वेक्टर P अपॉन में वॉल्यूम। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है? n अपॉन में v, यानी कि n अपॉन में v किसके होगा? n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे में क्या है? टोटल वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? जिसको कितने होंगे? n अपॉन v के। और n अपॉन v को किसके इक्वल मान लिया हमने? स्मॉल n की, यानी कि n स्मॉल n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा n अपॉन v की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं? स्मॉल n। तो वेक्टर p क्या आ जाएगा? n इंटू में वेक्टर p। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी? ऐसा यूनिट की, तो क्या लिखूंगा? यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर कितनी होगी यूनिट? आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट यूनिट क्या होती है? कूलम मीटर। और वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। है ना? ये ना टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट की कितनी है? कूलम मीटर। और वॉल्यूम की कितनी है? मीटर क्यूब। तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बचेगी? कूलम मीटर इनवर्स 2। ठीक है, तो ये किसकी यूनिट आ गई? पोलराइजेशन वेक्टर की। ओके, अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन
polarization vector and surface charge density. Relationship between polarization vector. Polarization vector को अभी हमने किससे लिखा था? वेक्टर P से. एंड इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी कह लीजिए. इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी. इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे लिखते हैं? सिग्मा आई से. ठीक है. आई क्या बताता है यहाँ पे कि जहाँ यहाँ पर जो चार्जेज लिए हमने कौन से चार्जेज लिए हैं? इंड्यूस चार्जेज यहाँ पर लिए हैं, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर? आई. तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बतानी है. तो देखिए, जब हम क्या करते थे, किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किन्हीं भी दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में रखते थे तो उसके एक फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाता था, दूसरे पर कैसा चार्ज अक्यूमुलेट हो जाता था? पॉजिटिव. अब मान लीजिए इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की डिस्टेंस कितनी है? डी. ठीक है. और जो चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है वो कितना मान लिया हमने? क्यू वाई. ठीक है. अगर इस फेस की बात करूँ माइनस क्यू वाई, इसकी बात करूँ तो प्लस क्यू वाई. यानी कि एज ए होल अगर हम देखें तो क्या मान लिया हमने यहाँ पर? कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है? क्यू वाई. देखिए, देयरफॉर डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू में, डाइपोल मोमेंट अपने को पता है किसके इक्वल होता था? चार्ज इनटू में डिस्टेंस, यानी कि क्यू इनटू 2l. अब चार्ज कितना है यहाँ पर? इंड्यूस्ड चार्ज, तो उसके लिए क्या लिख देंगे हम? क्यू वाई. और डिस्टेंस कितनी कंसीडर किया हमने? डी. तो 2l की जगह क्या लिख देंगे? डी. तो ये हमारा क्या आ गया? नेट डाइपोल मोमेंट है ना. नेट डाइपोल मोमेंट को हम किससे लिखते थे? अभी एन इंटू में वेक्टर पी. ठीक है. ये हमने जनरल इक्वेशन लिखी और ये हमने जो अभी पोलराइजेशन वेक्टर के अंदर पढ़ा था कि नेट डाइपोल मोमेंट या टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? पोलराइजेशन वेक्टर के. तो ये हमने क्या मान लिया? उस केस का टोटल डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल आया? क्यू आई इंटू डी. देयरफॉर वी नो दैट पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू में टोटल डाइपोल मोमेंट अपन में वॉल्यूम. टोटल डाइपोल मोमेंट किसके को लिखते थे हम? एन इंटू वेक्टर पी, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया था साथ में. तो इस एन पी की क्या पुट कर सकता हूँ मैं? क्यू आई इंटू में डी अपॉन में वॉल्यूम. ओके. नाउ वी नो दैट अगर आपसे इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी जाए तो क्या होगी? चार्ज अपॉन में एरिया. तो यहाँ से मैं चार्ज निकाल सकता हूँ. देयरफॉर इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू में सिग्मा आई इंटू में ए. इक्वेशन 1. इस वैल्यू को पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? वेक्टर पी इज इक्वल टू में क्यों की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पर? सिग्मा आई इंटू ए. तो क्या हो गया? सिग्मा आई इंटू ए. और साथ में क्या है? डिस्टेंस डी एज इट इज अपॉन में वॉल्यूम. ये होगी इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी नो दैट एरिया इंटू में डिस्टेंस या लेंथ किसकी इक्वल होती है? वॉल्यूम की इक्वल. ठीक है. तो इस वैल्यू को क्या पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर? पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या जाए बेटा? वेक्टर पी इज इक्वल टू में सिग्मा आई ए इंटू डी की जगह क्या पुट करेंगे? वी इंटू में वी अपॉन में वी. वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट, क्या बच गया बेटा? वेक्टर पी इज इक्वल टू में सिग्मा आई. दिस इज द रिलेशन बिटवीन polarization vector and surface charge density. Thank you.